लोग मुझसे कहते हैं कि गुज़िश्ता बातों को भूल कर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नए सिरे से कर दो, क्योंकि जो बीत चुका है वो बीत गया। रिश्तों को वक्त दो और उन्हें समझने की कोशिश करो। तो उनको मैं ये बता दूं कि बेशक जो पल बीत चुका है वो कभी दोबारा नहीं आएगा, मगर कुछ लम्हे, कुछ बातें हमारे जहन में इस तरह नश्तर कर जाती हैं कि उसे हम भुलाना भी चाहें तो नहीं भुला सकते हैं। वक्त बीत चुका होता है, ज़माना गुज़र चुका होता है, मगर इन लम्हों का ज़ंग हमारे दिल और दिमाग में महफूज हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये सलाह देने के बजाय ये सलाह दें कि ख़ुद को वक्त दो, ख़ुद को समझने की कोशिश करो, तो ये बेहतरीन सलाह होगी। कभी कभार रिश्ते भी मौसम की तरह होते हैं। मौसम का रुख बदल जाए कुछ पता नहीं चलता, मगर ख़ुद को दिया हुआ वक्त कभी ज़ाया नहीं होता। और जब आखिरत की गहमा गहमी में लोग हर रिश्ते को भूलकर अपने अमाल के चक्कर काटते हैं, तो फिर ये तो दुनिया है। यहाँ हर रिश्ते को बनाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यहाँ कोई भी चीज़ आपको आराम से नहीं मिल सकती। अगर कुछ पाना चाहते हैं, मुझे इस बात की हैरानी होती है कि लोग दूसरों को ये तो कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ऐसा था, अब वो बदल गया है। क्या उन लोगों को अपना रवैया याद नहीं आता, वो अल्फाज याद नहीं आते जो कि किसी के दिल और रूह को छलनी कर देते थे? दरअसल आपके रवैये इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरों के बदल जाने पर नफ़रत के बजाय ज़रा अगर ख़ुद पर ही तवज्जो दें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अनाह का मसला लेकर बैठ जाओ और सामने वाले का सब्र आपका तहस नहस कर दे। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, फिर चाहे सामने वाला सही हो या गलत। जानते हो क्यों? जैसे लोग बचपन में दूसरों की शिकायतें लेकर अपनी माँ के पास जाया करते थे और मैं अपने रब के पास। जब फिर मेरा रब इंसाफ करता है तो वो दुनिया की कोई अदालत भी नहीं कर सकती। और आज भी मेरे दिल को तकलीफ़ पहुंचती है तो मैं रब से अपना हर गम बांट लेती हूँ। और जो लुत्फ़ तुम्हें रब की बारगाह में बांटने से मिलता है, वो लुत्फ़ तुम्हें कहीं भी नहीं मिलता। और सच मानो तो मुझे रब ने कभी मायूस नहीं किया। उसने मुझे हमेशा इत्मीनान दिलाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर मुझे लोगों के रवैये पर अफसोस नहीं होता, बल्कि खुशी होती है ये बात सोचकर कि किसी का दिल दुखाने वाला जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकेगा। लोग दिन रात इबादत करते हैं और यहाँ तक कि नमाज़ें भी पाबंदी के साथ अदा करते हैं, लेकिन क्या कभी वो लोग ये सोचते हैं कि उनकी इबादत कबूल भी होती है या नहीं? किसी दूसरे इंसान का दिल आपकी वजह से दुखा हुआ हो और वो इंसान अपने रब से इंसाफ मांग चुका हो, तो क्या आपकी आखिरत बेहतर होगी? और गौर करने की तो बात यह है कि हम दूसरों को नमाज रोज़े की तलकीन करते रहते हैं, मगर इसके साथ साथ ये सलाह क्यों नहीं देते कि अपनी ज़ुबान से किसी का दिल छलनी मत करो, क्योंकि जो चीज़ हमारे और तुम्हारे हर नेक अमाल को खा जाएगी, फिर तुम 1000 नफल भी पढ़ लो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर सकती है जब तक तुम उस इंसान से माफ़ी ना मांग लो। ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज कहने वाले को तो याद नहीं रहते, मगर सुनने वाले को हमेशा याद रहते हैं। आपको ये बात पता भी नहीं रहती
کہ آپ کا دیا ہوا دکھ رب کی عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور اسی لیے دوسروں پر تہمتیں یا انگلیاں اٹھانے سے پہلے اگر یہ سوچ لیں کون سا گناہ ہم کرنے جا رہے ہیں، زبان سے چیخ کر اونچی آواز میں باتیں کر کے ہم دوسرے کو یا سامنے والے کو چند وقفوں کے لیے ہرا تو سکتے ہیں، مگر رب کے انصاف کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ آج وہ شخص خاموش ہے، آپ سے دور چلا گیا ہے، مگر اس کا وار آپ کے سامنے کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ رب سے انصاف کا مطالبہ کر چکا ہوتا ہے۔ اور آج بھی وقت ہے، گزرے ہوئے لوگ بھول جاتے ہیں، مگر اس میں کئی غلطیاں ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے وقت رہتے ہوئے بھی آپ اس شخص سے معافی نہ مانگ سکیں تو پھر ہماری کی گئی نمازیں اور مانگی ہوئی دعائیں ساری کی ساری رد ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں تو ناکامی ہو ہی، آخرت میں بھی نہ ہو جائے